आज तक जो बीजेपी के नेता, आरजेडी के नेता और जदयू के नेता के साथ नहीं हुआ, आज तक जो सम्मान बीजेपी के नेता, जदयू के नेता और आरजेडी के नेता या तमाम पार्टी के नेता नहीं पाए, वो मनीष कश्यप ने पहले ही लोकसभा चुनाव में पा लिया है। मनीष कश्यप को जितनी पब्लिसिटी मिल रही है, जितना प्यार दुलार मिल रहा है और जितनी धमकी मिल रही है, शायद किसी नेता को, किसी पार्टी के किसी भी नेता को नहीं मिली होगी। आखिर इसकी क्या वजह हो सकती है जिसकी वजह से आज मनीष कश्यप को लोग इतना प्यार दुलार देते हैं और साथ साथ मनीष कश्यप को इतनी धमकियां भी मिलती हैं। आखिर मनीष कश्यप ऐसा क्या कर देंगे जीतने के बाद जिसको लेकर के जो है मनीष कश्यप को चुनाव लड़ने से रोकने की साजिश की जा रही है। सभी प्रश्नों के उत्तर को डिटेल्स में समझेंगे और साथ साथ जानेंगे कि मनीष कश्यप चुनाव में किसी भी तरीके से जसवाल जी को, यानी पश्चिमी चंपारण के जो सांसद रह चुके कई बार बीजेपी के, उसको हरा पाएंगे या नहीं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, इससे हमारा भी हौसला बढ़ता है। देखिए, मनीष कश्यप जिस समय से समाज सेवा में उतरे और जिस समय से उन्होंने समाज की सेवा करनी शुरू की, जिस समय से उन्होंने माइक उठा करके और सड़क से लेकर के सदन तक चलने का काम किया, तब से मनीष कश्यप को लोगों के द्वारा चाहत बढ़ने लगी और लोग उसको पसंद करने लगे। उसके बाद मनीष कश्यप को कई ऐसे दीवार से टकरानी पड़ी जिस दीवार से टकरा करके कई लोग चकनाचूर हो जाते हैं, लेकिन मनीष कश्यप चकनाचूर नहीं हुए, बल्कि उसने छेनी हथौड़ी लेकर के दशरथ माझी की तरह उस दीवार को तोड़ करके रास्ता बनाने का काम किया। और मनीष कश्यप राजनीतिक में कदम रखने से पहले उसने कई राजनीतिक के धुरंधर नेताओं से लड़ने का काम किया और उसने लड़ाई अपने लिए, अपने पर्सनल लिए, अपने परिवार के लिए नहीं किया, ना ही अपनी जाति के लिए और ना ही अपने परिवारवादी राजनीति के लिए किया, बल्कि उसने समाज के लिए, बिहार में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हो रही थी उस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, बिहार से जो लोग पलायन हो रहे हैं उस पलायन को रोकने के लिए उस दीवार से टकराने का काम किया। अब मनीष कश्यप जब उस दीवार से टकरा करके आगे निकल गए, जब वो जेल के भी चक्कर काट लिए, जब वह जेल की चक्की पीस लिए, 9 महीने तक वह जेल के अंदर रहे, देशद्रोही के धब्बे भी अपने ऊपर लगवा लिए, तब मनीष कश्यप ने सोचा कि अगर हमें इस दीवार से टकराना ही है ढंग से और इस दीवार को सही तरीके से तोड़ना है, तो फिर हमें राजनीतिक के रास्ते को अपनाना पड़ेगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि राजनीतिक में अगर हम जाएंगे तो राजनीतिक में भी हमें रोकने की कोशिश की जाएगी, हमारे सामने दीवार खड़ी करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन मनीष कश्यप ने राजनीतिक में कदम रख दिया और कदम रख करके मनीष कश्यप ने राजनीतिक में चलना शुरू कर दिया। और जैसे उसने अपनी प्रचार प्रसार शुरू की, उसके बाद उसके सामने अड़चनों की दीवार खड़ी होनी शुरू हो गई। जैसे ही मनीष कश्यप ने पहली सभा संबोधित करने के लिए अपील की, मनीष कश्यप की उस अपील को जो है नामंजूर किया गया। उसके बाद मनीष कश्यप के ऊपर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ। उसके तहत एफआईआर दर्ज हुई, जो कि मनीष कश्यप ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया था, बल्कि मनीष कश्यप ने जो अपना कर्म किया है, जो उसके कार्य हैं, उसको लेकर के जनता के प्रति जो स्नेह प्यार बना हुआ है, उसी प्यार को देख करके जनता ने उसके सामने उतरा और जिसको मनीष कश्यप की सभा समझ करके उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का। अब जो है मनीष कश्यप के सामने ये तमाम सिलसिला शुरू हो गया। मनीष कश्यप उस सिलसिले को गंभीरता से लेते चले गए और मनीष कश्यप की जो रथ की पहिया है वो आगे बढ़ती चली गई। अब मनीष कश्यप सदन तक पहुंचने की स्थिति में पहुंच चुकी है, क्योंकि जिस क्षेत्र से मनीष कश्यप चुनाव लड़ रहे हैं उस क्षेत्र की तमाम जनताएं मनीष कश्यप को अपनी तमाम वोटें अभी ही दे चुके हैं। लेकिन प्रश्न खड़ा होता है कि क्या उस क्षेत्र में जो बीजेपी के नेता है, उस क्षेत्र में जो जसवाल जी है, जो बीजेपी से कई सालों से लगातार जीत हासिल करते आए हैं, क्या वो मनीष कश्यप को आगे बढ़ने देंगे? तो देखिए, मनीष कश्यप को किसी के द्वारा भी रोका नहीं जा सकता है। उस समय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की लहर थी, उनके चेहरे की लहर थी और जिसके कारण उसका जो है चेहरा पा करके तमाम नेताओं ने जीत हासिल कर ली।
लेकिन अब पश्चिमी चंपारण के जो तमाम जनताएं हैं उनको पता चल चुका है कि बीजेपी के चेहरे में ये छुपा हुआ एक ऐसा नेता है जो इस क्षेत्र को सिर्फ लूट रहा है। जब बाढ़ से तमाम क्षेत्र पीड़ित रहते हैं तो उस क्षेत्र में उस नेता के द्वारा किसी प्रकार की कोई आर्थिक मदद नहीं दी जाती है, ना ही किसी से पूछी जाती है कि आप जो है बाढ़ से पीड़ित हैं, आपका क्या हाल है, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, आपकी मदद करनी कितनी आवश्यक है। ऐसा कुछ भी नहीं किया जाता है। तो अब जनता जाग चुकी है और जनता जो है अब पूरी तरह से मनीष कश्यप के पक्ष में आ चुकी है। तो ये बात स्पष्ट है कि उस क्षेत्र में बीजेपी को हरा करके मनीष कश्यप जीत हासिल करेंगे। बस आरजेडी जो कि परिवारवादी नेता है और जो हमेशा से परिवारवादी और जातिवादी राजनीति करते आए हैं, अब उसका भी पहिया पूरी तरह से उस रास्ते में रुक चुके हैं और पश्चिमी चंपारण में उसका जो है पूरी तरह से सफाया हो चुका है। पश्चिमी चंपारण के कोई भी जाति, कोई भी धर्म के लोग हैं, वो सिर्फ मनीष कश्यप के अलावा किसी को नहीं पहचानते हैं, ना परिवारवादी नेता को, ना जातिवादी नेता को, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी, उसको भी नहीं पहचान रहे हैं। ऐसे में अब मनीष कश्यप को उस क्षेत्र में जीत मिल चुकी है और मनीष कश्यप की जो सिलसिला था, जो लोगों के प्रेम का और जो लोगों के रुकावट का, वो सभी खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रेम की सिलसिला बढ़ रहे हैं और रुकावटें जो है वो खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। भले ही मनीष कश्यप को संघर्ष लंबी करनी पड़ी है, लेकिन इस संघर्ष का परिणाम मनीष कश्यप के लिए हमेशा से पॉजिटिव निकलते हुआ आया है। दरअसल बात है, जिस प्रकार से मोदी जी के चेहरे को लेकर के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, ये तमाम जितने भी क्षेत्र हैं जिसमें बीजेपी के नेता जीत रहे हैं, तो जो कार्य कर रहे हैं उसको तो दोबारा मौका मिल रहा है, लेकिन जो कार्य नहीं कर रहे हैं उसको केंद्र सरकार के चेहरे के माध्यम से भी वोट नहीं मिलने वाले हैं। इसकी वजह यह है कि जनता चाह रही है कि जिस क्षेत्र में कार्य करने वाले बेहतरीन नेता होंगे, हम उस बेहतरीन नेता को ही वोट देंगे। ऐसे में जिस क्षेत्र में जो बेहतरीन नेता वो निर्दलीय चुनाव लड़े या किसी भी पार्टी से लड़े, उसको ही जनता पसंद करती है, क्योंकि केंद्र सरकार ने ही जनता को जागृत किया और उन्हें कहा कि आप परिवारवादी नेता से दूर रहिए, जातिवादी नेता से दूर रहिए और जो कार्य न करे उसे लात मार करके भगा दीजिए। ऐसे में केंद्र सरकार का जो कहना है, उसका कहना उन्हीं के पार्टी के कुछ नेताओं के ऊपर भी सटीक तौर पर बैठ जाती है। उसमें कुछ तमाम क्षेत्र के कुछ तमाम नेताएं आते हैं जो बीजेपी में रहते हुए केंद्र सरकार की वाक्य के हिसाब से, उनके रास्ते के हिसाब से नहीं चलते हैं और जिसके कारण जनता उसे ना पसंद करते हैं, ना खुश है उससे, और ना खुश होने की वजह से उसको इस बार हार का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए बीजेपी जिम्मेवार नहीं है, बल्कि बीजेपी के वो कैंडिडेट जिम्मेवार है जो कैंडिडेट उस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में मनीष कश्यप ने नवादा से गुंजन सिंह को इसलिए निर्दलीय चुनाव लड़वाने का फैसला लिया क्योंकि उस क्षेत्र में भी जो भी नेता कई साल से जीत रहे हैं, लेकिन उसने विकास कभी नहीं किया है। तो ऐसे में गुंजन सिंह ने विकास करने का वादा किया है। उसने वादा किया है कि हम इस क्षेत्र को नया मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल्स, तमाम सुविधाएं प्रदान करेंगे जिससे कि जनता को सुख सुविधा मिलते रहें। मनीष कश्यप का सपोर्ट है उन्हें, मनीष कश्यप की वजह से उनको जीत मिल सकती है और वो भी उस क्षेत्र का विकास करे, ये मंगल कामनाएं हैं। फिलहाल जिस क्षेत्र से ये चुनाव लड़ रहे हैं उस क्षेत्र से इनको जीत मिलेगी और बीजेपी को हार मिल सकती है, और इस हार की वजह बीजेपी के बिहार के जो नेता है वही है। इसमें केंद्र सरकार की कोई गलती नहीं है। केंद्र सरकार ने इस पर किसी प्रकार की कोई अड़चने नहीं डाली है, ना ही केंद्र सरकार ने किसी भी तरीके से मनीष कश्यप को राजनीतिक में आने से रोके हैं। फिलहाल आपको क्या लग सकता है कि क्या मनीष कश्यप उस क्षेत्र से जीत पाएंगे, बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे या नहीं? अपना राय कमेंट सेक्शन में दे करके जरूर जाइएगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।